बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में एक औरत रहा करती थी। नाम था चंपा। वो सुंदर, शांत स्वभाव की और अकेली रहती थी। लोग कहते थे कि उसका पति शहर कमाने गया और कभी वापस नहीं लौटा। चंपा रोज सुबह तालाब पर जाती, फूल तोड़ती और शिव मंदिर में पूजा करती थी। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आखिरी बार उसे तालाब के पास रोते हुए देखा था। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को किसी औरत की हंसी सुनाई देती। मंदिर के बाहर फूल अपने आप रखे हुए मिलते। तालाब के पास अक्सर किसी के रोने की आवाज आती। कई लोगों ने सफेद साड़ी पहने एक औरत को तालाब की ओर जाते देखा। गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे, हरिया बाबा। उन्होंने बताया कि चंपा ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसका पति दूसरी औरत के साथ भाग गया था। उसका शव तालाब में मिला, लेकिन जब तक लोग पहुंचे उसकी लाश गायब हो गई। हरिया बाबा ने चेतावनी दी, उसकी आत्मा अब चैन नहीं पा रही। हर पूर्णिमा की रात वो वापस आती है। अगर किसी ने उसे रोते देखा तो अगली सुबह वो गायब हो जाता है। कुछ साल बाद गांव में एक नया मास्टर रमेश आया। वो गांव की इन बातों को झूठ मानता था। उसने एक रात अकेले तालाब पर जाने की ठानी। रात के ठीक 12 बजे वो तालाब पहुंचा। अचानक झाड़ियों में से सफेद साड़ी पहने एक औरत निकली। उसके चेहरे पर आंसू थे। रमेश डर कर भागा, लेकिन वो औरत हवा में उड़ती हुई उसके पास आ गई और बोली, तू भी मुझे छोड़ देगा? अगली सुबह रमेश का कोई पता नहीं था। उसका सामान कमरे में रखा था, लेकिन वो खुद गायब था। उसकी कहानी भी रहस्य बनकर रह गई। आज भी सीतापुर गांव में लोग सूर्यास्त के बाद तालाब की ओर नहीं जाते। चंपा की आत्मा आज भी अपने प्यार की तलाश में भटक रही है। दोस्तों, इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें।